फर्ज कीजिए आप अपने घर में आराम से बैठे हुए चाय पी रहे हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर देखते हैं तो सामने खड़ा है एक बुलडोजर और प्रशासन के कुछ अधिकारी जो ये कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है बल्कि ये माफिया की है। अब आप हक्का बक्का रह जाते हैं, अपने कागजात दिखाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती और कुछ ही मिनटों के बाद आपका घर एक मलबे में तब्दील हो जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई एक हकीकत से भरी घटना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। लेकिन यह मामला इतना सीधा भी नहीं है। यहाँ ये सवाल आता है कि क्या वाकई ये प्रशासन की गलती थी? क्या गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ऐसे ही रोज बेघर होते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आज बुलडोजर राज अब कानून से ऊपर हो गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को चेता रहा है कि बुलडोजर को रोको। घर गिराए जाने का यह मामला जब 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो जस्टिस अभय एसोके और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या आपके अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कोई डर नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना उचित नोटिस दिए घरों को गिराना सरासर गैर कानूनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के वकीलों ने यह तर्क दिया कि नोटिस दिया गया था। जज साहब ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि डाक से क्यों नहीं भेजा गया, तो सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अब जरा ये भी सोचिए, जिनके घर गिराए गए वो कोई अपराधी नहीं थे बल्कि उनमें से एक वकील साहब थे, एक प्रोफेसर साहब थे और 2 बेसहारा विधवा महिलाएं भी थी। इन्होंने अपनी जमीन के सारे कागजात कोर्ट में पेश किए, लेकिन इसके बावजूद एक ही दिन में उनके घरों को ढहा दिया गया। सवाल ये है कि अगर उनके पास कागजात थे तो प्रशासन को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? नोटिस देने के अगले दिन ही क्यों घर गिरा दिए गए? बेंच ने कहा कि ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत पैगाम भी देती है। ये एक ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप मकानों को ध्वस्त करने जैसी कठोर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के अतीत तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार आर्टिकल 21 और आश्रय का अधिकार जैसी भी कोई चीज है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने राज्य सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को विध्वंस नोटिस का जवाब देने के लिए उचित वक्त दिया गया था और उचित वक्त एक दिन का या यूं कहिए कुछ घंटों का। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह कहा है कि राज्य सरकार ने इस सोचकर मकान गिरा दिया कि ये जमीन गैंगस्टर अतीक अहमद की है जो साल 2023 में मारा गया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ही कहती हैं कि किसी भी शख्स को कानूनी प्रोसेस का पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगा कि कानून ताकतवर लोगों के हाथों में सिर्फ एक हथियार बनकर रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है बल्कि जुल्म है, अत्याचार है और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा था इस कार्रवाई को लेकर, तो वहीं उसी वक्त बुलडोजर कहीं और कहर बरपा रहा था। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यूपी में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर्स और प्लॉटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया हुआ है। पीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर 18 बीघा से ज्यादा जमीन को खाली कराया है। जिन बिल्डर्स के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है वो अतीक अहमद के करीबी माने जा रहे हैं। अब इस मामले में एक और ट्विस्ट भी आया है। यूपी सरकार के वकील ने कहा है कि ये मामला हाई कोर्ट में भेजा जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को सिरे से ही नकार दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, अब कोई देरी नहीं होगी। अब तो जो घर गिराए गए हैं उन्हें दोबारा बनाया जाएगा, वो भी आप ही के खर्चे पर। लेकिन क्या सिर्फ घर बना देना ही काफी है? जिन परिवारों की रोजी रोटी चली गई, जिनके सर से छत हट गई, उनकी मानसिक पीड़ा का कोई हिसाब देने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद ऐसे बुलडोजर चलते रहेंगे तो फिर आम आदमी का कानून पर भरोसा कैसे बना रहेगा? बुलडोजर की ये कार्रवाई शुरू में तो लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन अब हकीकत ये है कि बहुत से लोग इस कार्रवाई से परेशान आ चुके हैं। लोगों को भी ये महसूस होने लगा है, भले ही वो ऑन कैमरा ना बोले, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई दरअसल नाइंसाफी है और लोगों के ऊपर हो रहा एक अत्याचार है। एक आम आदमी इतनी महंगाई के जमाने में एक छोटा सा रहने का आसरा बनाता है और सरकार जब चाहती है, जिस तरीके से चाहती है, जो इल्जाम लगाती है और उसके बाद एक्शन लेकर उसके घर को तबाह कर देती है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक आदमी का घर नहीं गिरता, बल्कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ उसका पूरा परिवार होता है, वो सभी लोग बेआसरा हो जाते हैं। उनकी सर से छत हट जाती है और धूप
उनको चिढ़ाने लगती है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बुलडोजर कार्रवाई को, जहां सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर रोक लगाने की बात करता है, लगातार सरकार को चेताता रहता है, उसके बावजूद सरकार अपनी हठधर्मी से लगातार एक्शन ले रही है। आपको क्या लगता है, ये एक्शन सही है या फिर अन्याय है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।